भारतीय संस्कृति में गंगा नदी को मात्र एक जलधारा नहीं, बल्कि एक देवी, एक माँ के रूप में पूजा जाता है। उसका पवित्र जल न केवल पापों को धोने वाला माना जाता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला भी कहा गया है। माँ गंगा की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कथा न केवल धार्मिक भावना से ओतप्रोत है, बल्कि इसमें भक्ति, तप, श्राप और उद्धार की गहराई छिपी है। गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की सबसे प्रसिद्ध और मुख्य कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और भागवत पुराण में मिलती है। यह कथा आरंभ होती है सगर वंश के राजा सगर से, जिनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। यह घोड़ा भगवान इंद्र की ईर्ष्या के कारण चोरी हो गया और कपिल मुनि के आश्रम के पास जा पहुंचा। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां घोड़े को देखकर यह समझे बिना कि यह ईश्वर तुल्य मुनि है, उन्होंने उन पर आरोप लगाने लगे। इससे मुनि रुष्ट हुए और उन्होंने अपने तेज से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़े की खोज के लिए भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और उन्होंने घोड़ा लौटा दिया, परंतु पुत्रों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। कपिल मुनि ने बताया कि जब तक स्वर्ग की नदी गंगा धरती पर नहीं आती और उनके अस्थियों को स्पर्श नहीं करती, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। अंततः दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे मां गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गंगा को तो वे पृथ्वी पर भेज देंगे, परंतु जब गंगा अपनी विशाल जलधारा के साथ पृथ्वी पर उतरेगी तो उसकी वेगवती धारा से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटकर पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित कर सकते हैं। अतः भागीरथ ने पुनः शिव जी की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कठिन तप के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर जब गंगा आकाश से उतरने लगी तो उसकी धारा अत्यंत प्रचंड थी। वह सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर थी, परंतु जैसे ही वह भगवान शिव के सिर पर पहुंची, शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और गंगा वहीं ठहर गई। यह देखकर भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ें। भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोलकर उसमें से गंगा जी को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा सप्त सिंधु में बहती हुई हिमालय से निकली और फिर भागीरथ के पीछे पीछे चली। गंगा जी जब भागीरथ के पीछे चल रही थी तो मार्ग में वे कई स्थानों पर रुकी। एक प्रसिद्ध घटना यह भी है कि उन्होंने जाहनु ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर लिया। इससे ऋषि कुपित हुए और उन्होंने गंगा जी को पी लिया। भागीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान से पुनः बाहर निकाला। इसी कारण से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः गंगा जी भागीरथ के पूर्वजों के अस्थियों तक पहुंची और उन्हें अपने पवित्र जल से स्पर्श किया, जिससे वे सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुईं। इस प्रकार राजा भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। मां गंगा को धरती पर लाने के लिए जो प्रयास राजा भागीरथ ने किए अद्वितीय था। आज भी जब गंगा की धारा को देखा जाता है तो कहा जाता है कि वह भागीरथ की तपस्या का प्रतिफल है। इसी कारण से जब कोई कठिन कार्य होता है तो उसे भागीरथ प्रयास कहा जाता है। गंगा नदी को त्रिलोकगामिनी भी कहा गया है, अर्थात जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। पौराणिक मान्यता है कि गंगा केवल जल नहीं बल्कि अमृत स्वरूप है। उनका जल न केवल शुद्ध होता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। आज भी लाखों लोग गंगा स्नान को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर गंगा की आरती, पूजा और स्नान की अपार महत्ता है। पितरों की शांति हेतु गंगा में तर्पण करना पुण्यकारी माना गया है। गंगा दशहरा एक प्रमुख पर्व है जो गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। मां गंगा की पृथ्वी पर आने की कथा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। राजा भागीरथ के प्रयास ने न केवल उनके पूर्वजों का उद्धार किया, बल्कि पूरी मानव जाति को एक ऐसा पवित्र जल स्रोत दिया जो आज भी श्रद्धा, भक्ति और आस्था का प्रतीक बना हुआ है।